मैं विक्रमादित्य और रानी की चार शर्तों की कहानी को और विस्तार से बताता हूँ। विक्रमादित्य और रानी की चार शर्तें। प्राचीन काल में उज्जैनी नाम की एक नगरी थी। वहां के राजा थे विक्रमादित्य। वे बहुत पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक समय की बात है, पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा अपने पिता के साथ उज्जैनी आई। वो बहुत सुंदर, बुद्धिमती और निडर थी। सम्राट विक्रमादित्य ने जब उसे देखा तो उन्हें उससे प्रेम हो गया। उन्होंने राजकुमारी के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा, मेरी पुत्री विवाह तो करेगी, पर उसकी कुछ शर्तें हैं। यदि आप उन शर्तों को पूरा कर सकेंगे तो वो आपकी रानी बन जाएगी। विक्रमादित्य ने चंद्रलेखा से उसकी शर्तें पूछी। राजकुमारी ने चार शर्तें रखी। एक, पहली शर्त, आपको ये सिद्ध करना होगा कि आप विश्व के सबसे बड़े योद्धा हैं। आपको अजेय होना होगा और किसी भी युद्ध में हारना नहीं चाहिए। दो, दूसरी शर्त, आपको ये सिद्ध करना होगा कि आप सबसे न्यायप्रिय राजा हैं, जो बिना किसी भेदभाव के अपनी प्रजा को न्याय देते हैं। तीन, तीसरी शर्त, आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप केवल बल में ही नहीं, बुद्धि में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। चार, चौथी शर्त, आपको यह सिद्ध करना होगा कि आपके हृदय में दया और करुणा है और आप केवल वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि सच्चे मानवतावादी भी हैं। विक्रमादित्य ने राजकुमारी की सभी शर्तें स्वीकार की और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। विक्रमादित्य की परीक्षा। एक, पहली शर्त, विक्रमादित्य ने अपने राज्य के शत्रुओं से युद्ध किया और हर युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वे अजेय योद्धा हैं। दो, दूसरी शर्त, एक बार दो व्यक्ति एक भूमि के टुकड़े के लिए झगड़ रहे थे। दोनों ही उस भूमि को अपना बता रहे थे। विक्रमादित्य ने दोनों की बातें सुनी और फिर एक ऐसा निर्णय लिया कि दोनों ही संतुष्ट हो गए। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वे सबसे न्यायप्रिय राजा हैं। तीन, तीसरी शर्त, विक्रमादित्य के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान थे। एक बार एक विदेशी विद्वान ने विक्रमादित्य को चुनौती दी। विक्रमादित्य ने उस विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे बुद्धि में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। चार, चौथी शर्त, एक समय विक्रमादित्य के राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा भूखी और प्यासी मर रही थी। विक्रमादित्य ने अपना सारा धन प्रजा को दान कर दिया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वे दयालु और करुणावान हैं। जब चंद्रलेखा ने देखा कि विक्रमादित्य ने उसकी सभी शर्तें पूरी कर ली हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने विक्रमादित्य से विवाह किया और दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो वीर, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दयालु हो। विक्रमादित्य एक आदर्श राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा के सुख दुख का हमेशा ध्यान रखा।